नाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। सोनितपुर में एक राजा हुआ जो राक्षस था। शंकर भगवान का बहुत बड़ा भक्त था। शंकर भगवान ने उनको आशीर्वाद दे दिया कि ये बाणासुर तुम्हारे 1000 हाथ हो जाए, जिससे हमारा तुम अर्चन भजन करना, और तुमको हमें वरदान देते हैं कि तुमको जब भी दरकार पड़ेगा हम पूरा गणेश अपना जितना हमारा गण है, कार्तिक और खुद आपको मदद करने के लिए आपके सामने आ जाएंगे। अब इधर द्वारकाधीश के पोता हुआ अनिरुद्ध जी। अच्छा, बाणासुर की एक पुत्री थी उषा, उसकी एक सहेली थी चित्रलेखा। उषा के लिए चित्रलेखा अनिरुद्ध जी को अपहरण करके ले आया और गंधर्व विधि से दोनों का विवाह कर दिया। ये बात जब बाणासुर को पता चला, बाणासुर अनिरुद्ध जी को युद्ध में परास्त करके उनको कैद खाना में डाल दिया, बंदी बना लिया। इधर नारद जी द्वारका जी गए और द्वारकाधीश भगवान कृष्ण से बोले, प्रभु आपका पोता जो अनिरुद्ध है तो बाणासुर कैद में बंदी बना हुआ है। तब भगवान अपने बलराम जी के साथ और बहुत विशाल सेना लेकर सोनितपुर पर चढ़ाई कर दिए। इधर बाणासुर भी अपने सेना के साथ चढ़ाई किए। शंकर भगवान भी बाणासुर की तरफ से भगवान कृष्ण से लड़ने लगे, भगवान इनको परास्त किए। अब बाणासुर का भगवान जो 1000 हाथ था उसको 9996 हाथ को काट दिए, और जैसे 97 हाथ को काटने के लिए भगवान अस्त्र उठा लिए, भोलेनाथ जी हाथ जोड़ के खड़ा हो गए, प्रभु इसको क्षमा कर दिए, ये आपका दास है नाथ। और तब तुरंत बाणासुर भगवान का चरण में पड़ गया, क्षमा मांगने लगा, हे प्रभु रक्षा कीजिए प्रभु। बाणासुर जो को भगवान रक्षा किया और बोले, बाणासुर तुमको मारना हमारा उद्देश्य नहीं है, तुम्हारा जो घमंड बढ़ा हुआ था उसको कम करना ही मेरा उद्देश्य था। जाओ अब शासन करो और हमको हमेशा याद करो। पुत्र तुम महाराज बलि का बेटा हो और प्रहलाद का पोता हो, तुम हमको बहुत प्रिय हो। अब तुम मेरा पोता अनिरुद्ध और उषा को लौटाओ शहर से। बाणासुर बहुत सारा दहेज देके भगवान को वहाँ से विदा किया। भोलेनाथ अपने जगह चले गए। देखिए, ये प्रहलाद का पुत्र हुआ विरोचन का बलि, और बलि का 1100 पुत्र में ये बाणासुर भी एक पुत्र था जो अत्यंत बलवान था और शंकर भगवान का प्रबल भक्त था। अब ये भगवान के भी भक्त हो गया, और इस तरह से बलि का और प्रहलाद जी का पूरा वंश खानदान ही भक्त था। राक्षस होने के बाद भी इनके चरण को कोटि कोटि दंडवत पड़ा।